जय मां दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि को जोड़कर कि अष्टमी और नवमी तिथि को आपको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि वह उपाय आपका सटीक बैठ जाए और आपको उस उपाय का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए और आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं रहे। तो बात करते हैं दोस्तों ऐसे उपाय की जो आपका काम बना देगा, आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं लेकर आता है और साथ ही साथ आपके जीवन को बदल देता है, आपकी किस्मत को बदल देता है। मां दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, अष्टमी तिथि को यह किया गया उपाय संपूर्ण 1 साल तक आपके जीवन के अंदर रोशनी लेकर आता है। इसीलिए आपको ये उपाय बताएंगे ताकि इस उपाय का फायदा आपको मिल पाए। और साथ ही साथ अगर नवरात्रि को माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि दीपावली हो या होली हो, क्या कोई भी त्योहार हो, आपका आसानी से संपन्न हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति बिना धन के कुछ भी नहीं है। दोस्तों, चाहे उसको व्यापार करना हो, धन की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार का कोई कार्य आदि करना हो तो उसे धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए नवरात्रों के दौरान धन पाने की और माता रानी को मनाने की कई गुना लाख कोशिश से भक्तों के अंदर बढ़ जाती है। दोस्तों, आज का यह विशेष उपाय जो 10 रुपए के सिक्के के साथ किया जाएगा, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत को बना देगा। माता रानी का आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर आशीर्वाद को लेकर आता है और यह सिक्का आपके जीवन को माला माल बना सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आपको यह उपाय कैसे करना है ताकि मां दुर्गा की आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर कृपा बनी रहे। तब आप क्या करें दोस्तों, एक 10 रुपए का आपको सिक्का ले लेना है। अगर 10 रुपए का आपको सिक्का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों यह 2 धातु का सिक्का रहता है और 2 धातु का होने के कारण इसके अंदर जबरदस्त प्रकार का एक सकारात्मकता को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक शक्ति रहती है। उसके बाद भी आपको नहीं मिलता तो दोस्तों आप 5 रुपए का पित्तल वाला सिक्का आप ले सकते हैं और आपको वह भी नहीं मिलता तो फिर आप 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं या फिर आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। सिक्का आपको किसी भी प्रकार का लेना है, बस आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसीलिए सिक्के की आवश्यकता होगी। 10 रुपए का सिक्का इसके लिए बेस्ट रहता है। अब आप क्या करें कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को आपको पूजा करना है और पूजा करते समय आप क्या करें, 1-1 रुपए के 11 सिक्के, आप 9 सिक्के या 11 सिक्के आपको और ले लेना है। अब आप क्या करें, प्रत्येक सिक्के पर आपको कुमकुम की सहायता से एक बिंदी लगा देनी है और 10 रुपए के एक सिक्के पर आपको क्या करना है, स्वास्तिक का आपको एक निर्माण कर देना है। आप स्वास्तिक का आप निर्माण कर दें और उसके बाद आप क्या करें कि उस 10 रुपए के सिक्के को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी 2 तिथि आती है, उन तिथियों के दिन आपको क्या करना चाहिए कि माता रानी का जो आपने जवारे उगाए हैं, या तो उन जवारों के अंदर आपको इस 10 रुपए के सिक्के को दबा देना चाहिए या फिर आपको कलश के अंदर डालकर, जो आपने कलश स्थापित किया है कलश के अंदर आप इसे डाल सकते हैं या फिर कलश के नीचे भी आप रख सकते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो 9 दिनों की मेहनत है, 9 दिनों की आपने माता रानी की पूजा की है, या अष्टमी या नवमी के दिन आप जो माता रानी की पूजा कर रहे होते हैं, उसकी जो सकारात्मकता होती है, वह सकारात्मकता अर्थात कि दिव्य गुण उस सिक्के के अंदर आ जाते हैं और जब वह दिव्य गुण उन सिक्के के अंदर आ जाते हैं दोस्तों, तब वह सकारात्मकता से भर जाता है और जिसके अंदर स्वास्तिक का आपने निर्माण किया है वह आपका काम आसानी से संपन्न करवा देता है। और जो आपने 1-1 रुपए के 11 सिक्के अलग से लिए हैं, आपको क्या करना चाहिए, वह भी अपने घर के पूजा घर के अंदर एक कटोरी ले जिसके अंदर आपको गेहूं डाल देने हैं। गेहूं डाल दें। गेहूं आपके घर के अंदर नहीं है तो ज्वार, बाजरा, चावल या कुछ भी अनाज के अंदर आपको एक कटोरे के अंदर 11 सिक्के आपको डालकर माता रानी के आगे आपको रख देना चाहिए। अब आप क्या करें, मां दुर्गा की पूजा करें, धूप दीप कपूर गूगल लोबान आदि जलाकर माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, माता रानी से आप आशीर्वाद मांग लें। माता रानी से आशीर्वाद मांगने के बाद आप क्या करें, जो आपने कटोरी के अंदर सिक्के 11 डाले हैं, उन 11 सिक्कों को आप अपने हाथों के अंदर लें और माता रानी से कहें कि मेरी आप सकारात्मकता, आपकी सकारात्मकता हमारे घर के अंदर फैलाएं और मेरे जीवन के अंदर से जो भी नकारात्मकता है, बुरे दोष, नजर दोष या मेरी कुंडली मेरा साथ नहीं दे रही है, तो माता रानी मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता, आप मेरे सारे कष्टों को दूर करें। इस प्रकार की आप माता रानी से मनोकामना मांग लें। जब आप यह मनोकामना मांग लें उसके बाद आप क्या करें कि उन 11 सिक्कों को जो आपने 1-1 रुपए के लिए है उसको तो एक रात्रि के लिए आपको अपने सिरहाने, अपने तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के नीचे रखकर आपको सो जाना है।
लेकिन ध्यान रहे कि उस दिन किसी प्रकार का कोई आपको गलत कार्य नहीं करना है। अष्टमी दोस्तों वैसे तो जागरण का दिन होता है, नवरात्रि के जगरातों का दिन होता है, माँ दुर्गा के भक्ति करने का दिन होता है, इसीलिए किसी प्रकार का गलत या अनर्गल कार्य आपको नहीं करना है। आप माता रानी की साधारण तौर से पूजा कर लें। और वो 10 रुपए का जो सिक्का है, या तो आपने जैसे जवारों के अंदर दबाया है, या फिर आपने माता रानी के जैसे कि आपने जाप किया और माता रानी के आपने कलश के अंदर डाल दिया, या कलश के नीचे रखा, या माता रानी की तस्वीर के आगे रखा है, स्वास्तिक का निर्माण करके आपको उसे वहीं पर रखे देना है, उसको आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अब आप क्या करें कि नवरात्रि के अगले दिन अर्थात अष्टमी, आपने अष्टमी को यह उपाय किया है तो नवमी के दिन, और नवमी को यह उपाय किया है तो दशहरे के दिन आपको क्या करना चाहिए, जो 1-1 रुपए के आपने सिक्के लिए हैं उसको तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको छोटी छोटी बालिका, 9 बालिका और 2 भेरू माने जाते हैं, तो आप क्या करें 9 छोटी छोटी बालिकाओं को वो 1-1 रुपए का सिक्का आपको उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे देना चाहिए, ताकि माता रानी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको मिल जाता है। माता रानी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है, और साथ ही साथ उन कन्याओं का सकारात्मक आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। और अब क्या करें कि आप जो 2 रुपए देते हैं वो 2 लड़कों को आपको देने चाहिए, 9 तो कन्याओं को और 2 भेरू को आपको देने चाहिए, ताकि उनका भी जो, क्योंकि नकारात्मकता राहु केतु का दोष हमेशा दोस्तों भैरव भगवान दूर करते हैं, और अगर भैरव भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो राहु केतु या शनि दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी वजह से 2 सिक्के आपको, तो छोटे बालकों को जो नासमझ हो उनको आपको दे देने चाहिए उनको, या फिर आप उन रुपये से कुछ चीज भी खरीद कर अपने पास से एक्स्ट्रा रुपए भी मिलाकर आप दे सकते हैं, ताकि आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अब दोस्तों जो आपने 10 रुपए का सिक्का रखा है, जवारे आप विसर्जित करेंगे, घट का कलश भी आप विसर्जित करेंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, उस 10 रुपए के सिक्के को लेकर आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े के अंदर बांधकर आपको अपने घर के धन रखने के स्थान पर आपको वह 10 रुपए का सिक्का रख देना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन के मामलों के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की आपके जीवन के अंदर सदैव कृपा बनी रहती है, उनकी आराधना मात्र करने से ही आपका काम बन जाएगा, माता रानी का सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको वो 10 रुपए का सिक्का अपने पर्स के अंदर भी आप रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके कई लोगों की समस्या होती है कि उनका पर्स बहुत जल्द खाली हो जाता है। जितने स्पीड से माता लक्ष्मी धन उनके पर्स के अंदर आता है, उसी प्रकार से खर्चों के माध्यम से वह धन वापस का वापस चला जाता है। तो आप क्या करें, अपने पर्स के अंदर भी 10 रुपए का वह सिक्का रख दें, लेकिन भूल कर भी अगले नवरात्रि तक आपको वह 10 रुपए का सिक्का खर्च नहीं करना चाहिए, ताकि उसका सकारात्मक परिणाम, उसकी सकारात्मकता आपके जीवन पर बनी रहती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी असाध्य बीमारी सही हो जाए, तो आप क्या करें, बस मात्र एक काम करें कि उस 10 रुपए के सिक्के को ले और 10 रुपए के सिक्के को उस व्यक्ति के माथे पर लगाएं। उसके बाद उस व्यक्ति के माथे पर जो व्यक्ति सिक्का लगा रहा है बस मात्र 2 फूंक मार दे दोस्तों, उसके तुरंत प्रभाव से उसको व्यक्ति को थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ताकि वह इतना अनेक्टिव नहीं महसूस करता है, वह ठीक हो जाता है और सकारात्मकता उसके जीवन के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह अगर दोस्तों आपको लगता है कि नजर दोष है, तब आप क्या करें, काले कपड़े के अंदर 10 रुपए के सिक्के को रखकर व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाएं, उसके बाद उस काले कपड़े को जला दें। निश्चित तौर से दोस्तों उस व्यक्ति की नजर उतर जाती है इस सिक्के की सकारात्मकता की वजह से, वापस उस व्यक्ति को कभी भी नजर दोष नहीं होता है। इतना प्रभावशाली इस 10 रुपए के सिक्के का यह उपाय माना जाता है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दिन आपने इसको जब सात्विक कर लिया तो अपने आप ही आपके काम बनते हैं, आपके कार्यों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है, और आप यह कभी नहीं कहेंगे कि माँ दुर्गा की आपके जीवन के अंदर कृपा नहीं है, या फिर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारू नहीं है, क्योंकि दोस्तों वह अपने आप ही समाप्त होने लगता है। माँ दुर्गा की कृपा आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाती है। इसी वजह से दोस्तों आपके काम आसानी से बनने लगते हैं दोस्तों। और आपको उसके बाद जब आपका काम बन जाता है, तब आप क्या करें, इस 10 रुपए के सिक्के को किसी गौशाला के अंदर जाकर आपको दान कर देना चाहिए। उसके अलावा आपको कहीं भी इस 10 रुपए के सिक्के को न तो खर्च करना है, ना किसी को देना है, गौशाला के दान पात्र के अंदर जाकर आपको दे देना चाहिए, ताकि आपको उसका फायदा प्राप्त हो जाए, माँ दुर्गा की कृपा आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी जो आपको 10 रुपए के सिक्के से साथ जुड़ी थी आप पसंद आई होगी।
ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा का कमेंट करें ताकि आपको मां दुर्गा का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त हो सके और उनकी कृपा आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।